इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर हमले का दावा किया है। उत्तरी इजराइल में सेना के बेस पर हमले का दावा हिजबुल्लाह की ओर से किया गया है। कल से ही हमले हिजबुल्लाह ने बहुत तेज कर दिए थे और अब दावा किया जा रहा है कि हमने हमले किए हैं और उससे इजरायली बेस को नुकसान पहुंचा है। जेटली सर, बहुत जल्दी से, हिजबुल्लाह कल तक उसके हमले बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए थे, नाकाम हुए थे ज्यादातर, लेकिन आज हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने इजरायली बेस को टच कर लिया है। देखिए, दावा वो लोग कुछ भी करते रहे, एक्चुअल में स्थिति कुछ अलग हो सकती है। हिजबुल्लाह को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ऑब्वियसली छुट-पुट जगहों पे वो कुछ ना कुछ हमला करके इजराइल को छोटा मोटा नुकसान पहुंचा सकता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इजराइल हिजबुल्लाह के मुकाबले में कई गुना बहुत ही ज्यादा सशक्त है वहां पर। तो ये एक परसेप्शन लोगों के मन में क्रिएट किया जाएगा कि हम भी इजराइल को ठोक रहे हैं, ये बताने के लिए। इसलिए लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ये ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की जाएगी। वो कहते हैं ना सर, अपने यहाँ कहते हैं कि नाखून कटाकर शहीद हो जाना, तो ये संभवतः वो दिखाने की कोशिश है कि देखिए साहब, कौम के लिए, और आपने चूंकि हमें फंड किया, आपने पाला पोसा, तो आपके लिए हम मुश्किल वक्त में खड़े रहे, और इसीलिए ये दावा। श्याम साहब, बहुत जल्दी से अगर आप टिप्पणी करें। बिल्कुल यही हो रहा है। मैंने आपको जहां कहा ना, इराक में वो छिटपुट जो मिलिशिया अटैक्स हो रहे हैं, जो एरबिल एयरपोर्ट पे हुआ, या ये जो लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, कौमी एकता के नाम पे एक कार्ड खेला था खामने की तरफ से, उन लोगों ने मरने के बाद भी लगे रहे, लेकिन वो चल नहीं रहा है। सबके सब क्या है, किसी भी कंट्री ने, आपको पहले दिन आपके चैनल में भी मैंने कहा था कि रिटेलिएशन नहीं कर रहे लोग, अपने ग्राउंड से कोई यूएई का एयरक्राफ्ट नहीं उड़ रहा मारने के लिए, उनको चुप बैठे हैं, और अमेरिका की तरफ से रिएक्शंस हो रहा है, और मिलिशिया जो लोकल है वो तो सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, कौमी एकता का नाम का बुलंद बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ईरान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा दावा किया। एटम बम के लिए नई साइट बना रहा था ईरान, एटमी प्रोग्राम को इम्यून करने की तैयारी थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना, वो कह रहे थे कि ये नई साइट बना रहे थे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इम्यून कर रहे थे। जो टेक्स्ट में हम आपको बातें नहीं बता रहे, वो मैं आपको बता देता हूं। वो कह रहे थे कि अगर उसमें ईरान कामयाब हो जाता तो कल को वो अमेरिका को निशाना बना सकता था, इजराइल को निशाना बना सकता था, पूरी दुनिया को निशाना बना सकता था, और इसीलिए हमें ये मिलिट्री ऑपरेशन छेड़ना पड़ा। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। इस पर एक और बड़ी बात ये दर्शकों कि लगातार पूरी दुनिया में यही कहकर तो अपने अटैक्स को जस्टिफाई करते रहे इजराइल और अमेरिका कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इजराइल का कहना है कि ईरान भले ही लेजिटिमेट सरकार वहां पर चलती हो, भले ही वहां पर सरकारें चलाने का दूसरे देशों की तरह दावा किया जाता हो, लेकिन वहां पर आतंकी सरकार चलती है। मतलब आतंकी जो है वो वहां पर सरकार चलाते हैं, और इसीलिए उनकी माइंडसेट जो है वो आतंकियों वाली, और इसीलिए उनको न्यूक्लियर संपन्न नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए इजराइल रोकता है, और ये नया दावा है जंग के बीच में कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि नई साइट को इम्यून कर रहा था ईरान। मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि क्या हो रहा है। 1 वर्सेस ऑल, 1 वर्सेस 11, ये कैसे? यहां एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ वो 11 देश कौन से हैं? तो उसमें अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, मतलब सबसे लोहा ले रहा है ईरान। हालांकि इसमें कुछ देश जो हैं, जैसे फ्रांस जो है वो अपने आप को सेपरेट कर रहा है, उसकी नाराजगी पहले भी अमेरिका के साथ रही है, इस बार भी सामने आ रही है इस जंग के बीच में। लेकिन अभी 1 वर्सेस ऑल ही दिख रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में श्याम सर, बेंजामिन नेतन्याहू के बयान पर बात करना होगा, क्योंकि वो हमेशा से कहते रहे कि न्यूक्लियर संपन्न नहीं होने देंगे साहब। उस पर पीस टॉक भी चल रहा था, लेकिन हमला हो गया, और अभी भी यही बताने की कोशिश हो रही है कि साहब ये हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए जंग लड़ रहे हैं, ताकि ये एटमी पावर देश ना बन जाए ईरान। मैसेज बड़ा है, पहले मैं कह दूं, उसमें साइप्रस छूट गया है। साइप्रस को भी उन्होंने घेरा था, जहां से सैनिक हटाए जा रहे हैं। ये ऐड हमने कर सकते हैं इसमें। मैं आपको बताऊं, मैं ऐड करवा देता हूं, जस्ट दर्शकों के लिए ये 1 वर्सेस ऑल कर देते हैं, इसको 11 की जगह ऑल कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है और देश शामिल भी हो जाएंगे। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं वो, कई लोगों को शामिल करने का। बात कर रहे हैं आप बड़े मैसेज की, जो नेतन्याहू कह रहे हैं। देखिए, वो प्रॉक्सी वॉर को खत्म करो, तुम रोग स्टेट हो, तुम फाइनेंस करते हो, पहला मैसेज था टेबल पे जब वो कहे थे। दूसरा था आपकी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को बंद करो। एक विंडो मांगा था कुछ टेम्पररी बंद करने के लिए, जो उसको नहीं माना उन्होंने। और तीसरी बात थी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बंद करो, क्योंकि इस अस्तित्व का खतरा इजराइल को है। जब ये बॉम्ब बन जाएगा तो उसको लगता है कि हमारी तरफ इस्तेमाल करके हमारे छोटे से कंट्रीज को, ज्यूज की सभ्यता को खत्म कर देगा। तो मेन मैसेज ये बड़ा और पीच का दे रहे हैं नेतन्याहू, कह रहे हैं कि मुझे इससे खतरा रहता था और इसलिए इनको बंद करना है। हालांकि ये अपनी अपनी बातें लोग कह सकते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स, बुर्का और ये जो दबाना और वो बहुत तरह की रूढ़िवादी घटनाएं जो ईरान में हो रही थी, उसको कहते हैं लोकल अनरेस्ट।
और उसका भी फायदा ट्रंप ने उठाया है। वर्ल्ड को कह रहे हैं कि अनरेस्ट हो रहा है वहां पे, तो ये मिसाइल कैपेबिलिटीज, ये जो ड्रोन्स हैं या जो रोग स्टेट है, ये प्रॉक्सी वार बढ़ सकता है और ये विश्व के लिए खतरा है। लेकिन जेटली सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, प्लीज आप इसको थोड़ा सा इलॉबरेट कीजिएगा दर्शकों के लिए, कि बार बार तो अमेरिका और इजराइल कहते रहे कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, टेबल पर भी आए, इजराइल माना नहीं था, तब तो ये आज स्थिति है कि जंग हो रही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को बताया जा सके कि हम नहीं चाहते थे जंग, लेकिन ये जंग हमारी मजबूरी थी, क्योंकि आज जब अमेरिका के सैनिक मर रहे तो अमेरिका के खिलाफ काफी ज्यादा आवाज बुलंद हो रही है कि भाई आप जंग में क्यों गए। तो अब शायद वो मैसेज अमेरिका के लोगों को देने की भी कोशिश है कि ये जंग में जाना हमारी मजबूरी थी, और यही कोशिश कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, जो शब्द आपने यूज किया है, बिल्कुल ठीक शब्द यूज किया है कि जंग में जाना हमारी मजबूरी थी। ये नेतन्याहू ये नहीं सोचते कि ये न्यूक्लियर बम हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ये ओपनली खमेनी ने डिक्लेयर किया था कि हम यहूदियों को इस दुनिया में नहीं रहने देंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे। वो इजराइल को मान्यता ही नहीं देते, उसको समझते नहीं है कि ये कोई कंट्री है, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो जब कोई देश ऐसा पोस्टर ले ले कि मैं तुमको खत्म ही कर दूंगा, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं होने दूंगा, तो ऑब्वियसली उस देश को पूरी तरह से तैयारी करनी है कि वो कोई भी ऐसा वेपन बनाए जो उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, उसके बनाने से पहले उसको नष्ट कर दिया जाए। मैं तो कहूंगा इस युद्ध में शायद देरी हो गई है उनकी तरफ से, कि जो उन्होंने 2000 और 2500 तक की किलोमीटर की मिसाइलें बना चुके हैं वो ऑलरेडी, तो उसके पहले ही उनको खत्म कर देना चाहिए था। इस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए था। खमेनी बड़ा क्लियर उसने बोला हुआ है, वो दो चीजों के अगेंस्ट माने जाते थे, एक महिलाओं के अगेंस्ट और दूसरा इजराइल के अगेंस्ट। वो महिलाओं को मानते ही नहीं थे, वो कहते थे ये कल्टीवेशन ग्राउंड है। 50% महिलाएं बुर्का के अंदर डाल दी गई 79 के बाद। कहां की ये कैसे लोग हैं, कैसा देश है ये? 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लेडीज जो सम्माननीय होती हैं। अगर आप 79 से पहले की फोटोग्राफ देखिए ईरान की, तो पूरी तरह से एक खुली सोसाइटी थी। इन्होंने आकर के उसको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया महिलाओं को, और पूरी तरह से ओपनली डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, 79 से पहले इजराइल को भी मान्यता दी हुई थी बाय द वे ईरान ने, इन्होंने आते ही उस मान्यता को खत्म कर दिया कि नहीं, हम इनको इस धरती से ही पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ईरान कितना उन्नत था उस दौर में 79 से पहले, इससे भी समझा जा सकता है कि वो ईरान टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। उसने मिसाइलें बनाई, उसने ड्रोन्स बनाए, जबकि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को देखिए तो वो मदरसे से ऊपर नहीं उठ पाए। लेकिन अकेला ईरान ऐसा देश था जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के इस स्तर पर ले आया कि वो जंग में क्या एंड में होगा वो बात की बात है, लेकिन आज वो अमेरिका को ललकार सकता है, ये ईरान की ताकत थी। लेकिन रूढ़िवादिता की तरफ वो जा रहा था, तो वहां पर भी स्थानीय स्तर पर उसे विरोध झेलना पड़ा। जेटली सर और श्याम सर इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। राजधानी तेहरान में इजराइल ने जबरदस्त हमला बोला है। आईडीएफ ने 1 मिनट में तेहरान में ताबड़तोड़ बम बरसाए। ये तस्वीर आपके सामने। ईरान की राजधानी तेहरान में भी इजराइल ने भयंकर बमबारी को अंजाम दिया है। सिर्फ कुछ मिनट और फाइटर जेट्स ने तेहरान को तबाह कर दिया। ये तस्वीर जरा आप देखिए।